बॉबी कबूतर से मुन्ना बजरंगी तक खूंखार अपराधियों के खूनी ब्रांड नेम का सच। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। हाल ही में बॉबी कबूतर नाम के एक खूंखार अपराधी की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। कबूतर जैसा सीधा साधा ये नाम, लेकिन अपराध इतने खूंखार कि पुलिस को भी इसे पकड़ने में पसीने छूट गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुन्ना बजरंगी, सप्पू पिस्टल, फहीम बम, सुभाष ठाकुर हिटलर, नरेश पहलवान 2.5 लाख जैसे खूंखार अपराधियों को ये अनोखे और कभी कभी हास्यास्पद लगने वाले नाम कहां से मिलते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी पहचान छुपाने का एक तरीका है, या उसके पीछे अपराध की दुनिया का कोई गहरा मनोविज्ञान, कोई खूनी ब्रांडिंग छिपी हुई है? आज हम गैंगस्टरों के इन नामों के पीछे की हर कहानी को डिकोड करेंगे, जानेंगे इनकी डॉन डिक्शनरी का हर मतलब, हर सच। साथ ही जानेंगे कैसे इन अपराधियों ने अपने अपने इलाकों में आतंक का साम्राज्य खड़ा किया। बॉबी कबूतर, कबूतर की उड़ान से खूनी अपराधों तक। सबसे पहले बात बॉबी कबूतर की। कबूतर आमतौर पर शांति और मासूमियत का प्रतीक होता है, लेकिन अपराध की दुनिया में ये नाम किसी की चालाकी, तेजी या एक जगह से दूसरी जगह संदेश या कोई सामान ले जाने की क्षमता का प्रतीक हो सकता है। बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया कि ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हो या मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की रेकी, बॉबी कबूतर का नाम कई सनसनीखेज मामलों में जुड़ा था। पंजाब और दिल्ली एनसीआर इलाकों में इसका आपराधिक सिंडिकेट फैला हुआ था। ये नाम उसकी असली पहचान को छिपाने और उसके आपराधिक नेटवर्क को फैलाने में मदद करता था। अपराध की दुनिया में नाम सिर्फ एक टैग नहीं होते, वो किसी अपराधी के लिए एक ताकतवर हथियार होते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी के विशेषज्ञ कहते हैं कि ये नाम अपराधी को एक पहचान देते हैं जो या तो उसके शिकार में डर पैदा करता है या उसकी किसी खासियत को उजागर करता है, या अक्सर उसकी असली पहचान को छिपाने में मदद करता है। ये नाम कभी अपराधियों के कारनामों से जुड़ते हैं, कभी उनके व्यक्तित्व से और कभी उनके इलाके से। इनका मकसद होता है डर पैदा करना, ताकि उनके नाम से ही लोग कांप उठें, दबदबा कायम करना, एक गैंग या एक अपराधी के तौर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, पहचान छिपाना, पुलिस और विरोधियों से खुद को गुमनाम रखना, व्यक्तिगत विशेषता, उनके शारीरिक गुण, व्यवहार या किसी खास हुनर को दर्शाना। हाजी मस्तान, मुंबई का स्टाइलिश डॉन और अंडरवर्ल्ड की ब्रांडिंग। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की ओरिजिनल ब्रांडिंग अगर किसी से शुरू होती है तो उनमें पहला बड़ा नाम आता है हाजी मस्तान। असली नाम था मस्तान मिर्जा। 1960-70 के दशक में मुंबई के डॉक से होने वाली सोने की तस्करी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और हवाला नेटवर्क पर मस्तान का दबदबा था। मक्का जाकर हज किया तो नाम के साथ हाजी शब्द जुड़ा, जिसने धार्मिक और सामाजिक रुतबा दिया, जबकि मस्तान ने उसकी अलग पर्सनैलिटी को एक खास एटीट्यूड दिया। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद जूते, हाथ में सोने की घड़ी, स्टाइलिश चाल और फिल्मी सितारों से नज़दीकियों ने हाजी मस्तान को सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का पहला सेलिब्रिटी ब्रांड बना दिया। आज भी हाजी मस्तान का नाम सुनते ही मुंबई के बंदरगाह, सोने की सिल्ली और फिल्मी गलियारों का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन खुद ब खुद दिमाग में उभर आता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक और बड़ा नाम छोटा राजन। असली नाम राजेंद्र निखलजे। शुरुआत हुई दाऊद इब्राहिम के साथ, उसके गैंग का हिस्सा बनकर। उस समय दाऊद के मुकाबले उम्र और हैसियत में छोटा होने की वजह से उसे छोटा राजन कहा गया, लेकिन वक्त के साथ यही छोटा टैग एक अलग ब्रांड बन गया। दाऊद से दुश्मनी, मुंबई में गैंग वॉर और फिर दुबई से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला नेटवर्क, इस सब ने छोटा राजन को ग्लोबल अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बना दिया। छोटा शब्द सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन मुंबई की क्राइम डिक्शनरी में ये नाम सीधे बड़े खून खराबे, सुपारी किलिंग और इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड लिंक से जुड़ गया। मुंबई के ही एक और बड़े नाम की बात करें तो अरुण गवली, जिसे
उसके इलाके में लोग डैडी कहकर पुकारते हैं। मिल वर्कर से गैंगस्टर और फिर लोकल नेता, ये उसका सफर रहा। दगड़ी चौल उसका गढ़ माना जाता रहा, जहां से उसने अपना पूरा गैंग ऑपरेट किया। समर्थकों के लिए वो डैडी यानी रक्षक, पालने पोसने वाला, जबकि कानून की नजर में वही शख्स एक खूंखार डॉन। डैडी जैसा घरेलू और इमोशनल नाम जब गैंग वॉर, सुपारी और राजनीतिक हत्याओं से जुड़ जाता है तो वही नाम एक डार्क, दोहरी पहचान की कहानी कहता है। एक तरफ मसीहा की इमेज, दूसरी तरफ खून से सनी फाइलें। मुंबई के इन अंडरवर्ल्ड डॉनों की ये डिक्शनरी समझने के बाद अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां नाम भले मुन्ना हो लेकिन आतंक ने पूरे पूर्वांचल की रूह कंपा दी। यहीं से कहानी पहुंचती है मुन्ना बजरंगी तक। तो यूपी के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक मुन्ना बजरंगी, असली नाम था प्रेम प्रकाश सिंह, लेकिन उसे मुन्ना बजरंगी के नाम से जाना गया। बजरंगी शब्द भगवान हनुमान की अदम्य शक्ति और बल से जुड़ा है। मुन्ना को अपने मजबूत डील डॉल और क्रूर कारनामों की वजह से ये नाम मिला। उसका आतंक खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में फैला हुआ था, जहां उसने हत्या, रंगदारी और अपहरण की अनगिनत वारदातों को अंजाम दिया। इस नाम ने उसे उत्तर भारत में आतंक का दूसरा नाम बना दिया। उसके नाम का जिक्र भर ही लोगों के पसीने छुड़ा देता था और उसने अपने समर्थकों के बीच भी अपनी एक मजबूत छवि बनाई थी। कुछ अपराधियों के नाम सीधे उनके पसंदीदा हथियार या उनके कारनामों से जुड़ जाते हैं, जैसे सप्पू पिस्टल। ये नाम उसके खतरनाक हथियारों के लगाव और उन्हें इस्तेमाल करने की उसकी क्रूरता को दर्शाता है। सप्पू के हाथों से चली पिस्टल अक्सर मौत का पैगाम लाती थी। सप्पू का इलाका दिल्ली एनसीआर में था, जहां उसने कई वारदातों को अंजाम दिया था। वहीं फहीम बम का नाम उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति और विस्फोटकों के इस्तेमाल से जुड़ा था। फहीम बम बनाने और इस्तेमाल करने में माहिर था। फहीम बम का आतंक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल के इलाकों में था। अपराधियों के ये नाम न सिर्फ उनकी क्रिमिनल पहचान को पुख्ता करते हैं, बल्कि उनके अपराध के तरीकों को भी बयान करते हैं और उनके पीड़ितों के मन में हमेशा के लिए एक खौफ छोड़ जाते हैं। सुभाष ठाकुर हिटलर, क्रूरता और तानाशाही का प्रतीक, बिहार से मुंबई तक का आतंक। जुर्म के दस्तावेजों में एक और खूंखार नाम का जिक्र है, सुभाष ठाकुर। उसे थोकदार और हिटलर जैसे नामों से भी जाना जाता था। उसका तानाशाही रवैया और ख़ास तौर पर विरोधियों की उंगलियां काटने की उसकी क्रूर आदत ने उसे ये भयानक नाम दिया। जिस तरह हिटलर ने दुनिया में तबाही मचाई, उसी तरह सुभाष ठाकुर ने अपने इलाके में आतंक का राज कायम किया। सुभाष ठाकुर ने शुरुआत में बिहार में अपनी जड़ें जमाई और बाद में उसका प्रभाव मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक भी फैल गया। ये नाम दर्शाता है कि कैसे किसी अपराधी की व्यक्तिगत क्रूरता और दबंगई उसे एक ऐसी पहचान देती है जो दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक के नाम से पहचाना जाने लगे। फिर आते हैं नरेश पहलवान जैसे अपराधी, जिसे 2.5 लाख के नाम से जाना जाता था। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो हर एक हत्या के लिए 2.5 लाख रुपए लेता था। ये सीधे तौर पर उसके आपराधिक रेट कार्ड से जुड़ा था, जो ये बताता है कि कैसे अपराध की आर्थिक कीमत भी एक गैंगस्टर की पहचान बन सकती है। नरेश पहलवान का आतंक खास तौर से दिल्ली की अपराध की दुनिया में था, जहां उसने कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स को अंजाम दिया। ये नाम उसके लिए एक बिजनेस कार्ड की तरह था, जो उसके जघन्य सेवाओं की दर को जाहिर करता था। बॉबी कबूतर की तरह अपराध की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो सीधे तौर पर जानवरों या पक्षियों से प्रेरित हैं। गेंडा, चीता, शेरा जैसे नाम अक्सर अपराधी इसलिए रखते हैं ताकि वो अपनी ताकत, तेजी या क्रूरता का खौफ पैदा कर सकें। गेंडा अपने भारी भरकम शरीर और बेतरतीब ताकत के लिए जाना जाता है। चीता अपनी रफ्तार और घात लगाकर हमला करने की क्षमता के लिए, और शेरा अपने नेतृत्व और शिकार करने की प्रवृत्ति के लिए। वहीं ओमकारा फिल्म के किरदार, लंगड़ा त्यागी जैसे नाम किसी शारीरिक कमी से आते हैं, लेकिन ये भी अपराधी की एक खास पहचान बन जाते हैं, जो उसके डर को और गहरा करते हैं। ये प्रकृति से जुड़े नाम भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानीय अपराध समूहों के बीच आम तौर पर
पाए जाते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे अपराधी अपने आसपास के माहौल से भी अपनी पहचान गढ़ते हैं। अपराध की दुनिया में कुछ ऐसे अपराधी भी होते हैं जो सम्मानजनक पेशे के नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे बिल्डर, डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट। ये नाम अक्सर ऐसे अपराधियों को दिए जाते हैं जो अपने अपराधों को एक सम्मानित पेशे की आड़ में अंजाम देते हैं। समाजशास्त्री कहते हैं कि ये नाम अपराध की एक काल्पनिक दुनिया बनाते हैं जो कुछ युवाओं को आकर्षित कर सकती है। ये शक्ति, पहचान और विरोध का एक विकृत प्रतीक बन जाता है। इन नामों के पीछे एक खास तरह का मनोवैज्ञानिक खेल होता है, जहां अपराधी खुद को एक मिथक में बदल देते हैं और उनके नाम उस मिथक का हिस्सा बन जाते हैं। ये नाम उनके लुकआउट पोस्टर्स पर भी नज़र आते हैं, उनकी कहानियों में दोहराए जाते हैं और एक तरह से उनके ब्रांड का हिस्सा बन जाते हैं। इन नामों के ज़रिए अपराधी अपने नेटवर्क को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक तरह का सिग्नेचर बन जाता है। पुलिस और दूसरी एजेंसियों के लिए भी ये नाम एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक और जासूसों की मदद से पुलिस इन डॉन डिक्शनरी के पीछे छिपे असली चेहरों को उनके ठिकानों से भी उजागर करने में अक्सर कामयाब होती है। बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी इसका ताज़ा और सबसे सटीक उदाहरण है, जिसने ये साबित किया है कि अपराधी कितनी भी पहचान बदल लें, कानून के हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। बॉबी कबूतर से लेकर मुन्ना बजरंगी, सप्पू पिस्टल, फहीम बम, सुभाष ठाकुर हिटलर और नरेश पहलवान 2.5 लाख तक इन खूंखार अपराधियों के नाम सिर्फ उनके उपनाम नहीं हैं। ये डर, दबदबे, क्रूरता और खूनी कारनामों की दास्तान बयान करते हैं। इन नामों के साथ उनका कार्यक्षेत्र या एरिया भी तय होता है, जहां वो अपने आतंक का साम्राज्य खड़ा करते हैं। ये नाम अपराध की एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां पहचान और खौफ एक दूसरे से गहराई से गुथे होते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा और ऐसे कितने और अजीब नाम अपराध की दुनिया से बाहर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी क्लियर कट में। फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।